हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल एसएस ग्रो एजुकेशन में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो आज हमने पोषण अभियान तक पढ़ा दिया था, पोषण पखवाड़ा पढ़ा दिया था, पोषण अभियान पढ़ा दिया था। अब पोषण संबंधी सभी योजनाएं देखेंगे। ठीक है, पोषण संबंधी सभी योजनाओं में देखते हैं कौन कौन से। पोषण ट्रैकर को भी बारे में मैंने कुछ बताया था। और मिड डे मील आज करेंगे और 2.0 करेंगे, ये सारा करेंगे, मध्याह्न भोजन वगैरह। तो ये जरूरी है। ठीक है, तो ये सब अपडेटेड हैं जो अभी मतलब इसमें जुड़े हैं इस साल में, जो और हुए हैं 2021 से लेके 2025 के बीच में। ठीक है, क्या है, नहीं ये हेडिंग खाद्य समूह नहीं, ये मत डालना। पर ये योजनाएं देखते हैं। ठीक है, योजनाएं देखते हैं क्योंकि फूड ग्रुप में वही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन, मिनरल्स। इसी को डिटेल में थोड़ा जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये बाद में करते हैं, पहले योजनाएं पढ़ लेते हैं क्योंकि वो चल रहा है ना, पोषण पखवाड़ा वगैरह, पोषण ट्रैकर वगैरह, तो पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए पोषण संबंधी सभी योजनाएं। यहाँ पे पोषण पोषण संबंधी सभी योजना। ठीक है, सभी योजना, सभी योजनाएं ऐसे ये है। अब इसके ये मेन हेडिंग है, बीच में डालना है, मतलब ऊपर यहाँ पर डालना है। और फिर इसके नीचे नंबर 1 करके डाल लीजिए, सब हेडिंग डाल लीजिए पोषण ट्रैकर, पोषण पोषण ट्रैकर। ठीक है, ये है पोषण ट्रैकर के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं हम आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रति माह विभाग द्वारा वितरित, ये मैंने समझा दिया कि जो मोबाइल दिया जाता है उनको, उस मोबाइल से सारा डेटा कलेक्ट करके वितरित मोबाइल फोन से पोषण ट्रैकर ऐप, एक ऐप बना है जो पोषण ट्रैकर, ठीक है, के ही नाम से है, ट्रैकर ऐप द्वारा ऐप पर डाटा भेजा जाता है। ठीक है, ये टा है, कलेक्ट करके भेजा जाता है। क्योंकि ये मैंने बताया था कि आंगनबाड़ियों को इसीलिए मोबाइल दिया गया था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कि इसके द्वारा प्रतिमाह जो भी मतलब जो भी अपना वितरण करते हैं, जो भी उसमें आंगनबाड़ी में जो कार्य होते हैं, मतलब कि सारी एक्टिविटी वगैरह होती हैं, जैसे पोषण के बारे में जो बंटवाते हैं, मिड डे मील के द्वारा जो बंटवाया जाता है, जैसे पंजीरी बंटवाते हैं, बिस्किट बंटवाते हैं, सोयाबीन है, अंडे है, दूध है, और दूध की थैली शायद दूध पाउडर वाला है देते हैं, और सोयाबीन है और आटा है। तो ये सब चीजें जो वितरित करवाई जाती है, और हफ्ते महीने में क्या है ना कि इसको बना के खिलवाया भी जाता है। वैसे तो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वहां पे उनको बना के दिया ही जाता है, लेकिन जो गर्भवती और धात्री महिलाएं होती है ना, उनको भी जो है विशेष परिस्थितियों में उनको भी बुला के खिलाया जाता है, दिया जाता है। तो उसके माध्यम से ये बीच बीच में प्रोग्राम होता है, तो जो ये प्रोग्राम होता है ना, पूरा इसको रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा करवा के दिखाया जाता है और खिलाया जाता है। वो करवाते हुए, खिलाते हुए, वितरित मतलब करते हुए, ये सारा जो प्रोग्राम होता है उसको सारा मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करके फिर उसको जो है अधिकारियों को भेजा जाता है, ऊपर के अधिकारियों की, कि हाँ हमने इस महीने और इस तारीख को ये प्रोग्राम जो ऊपर से आता है ऑर्डर की, ये चीज के आज वितरित करवाया जाएगा, और इसके ऊपर जो है ये सारा वो बना के जो है वीडियो बना के भेजना है। तो तब ये भेजा जाता है। इसलिए देखो पहले जो आता था ना, तो पहले में क्या था कि लोग बांटते नहीं थे, आधा बांटते थे, आधा खुद ही खा जाते थे, तो ऐसा भी होता था। इसलिए ये ऐप चलाया गया कि इसके माध्यम से सारा मतलब जानकारी और पूरा ऑनलाइन डाटा रहेगा, तो कभी भी खोल के कभी भी कैसे भी देख सको कि ये चीज यहाँ पे करवाई गई है, और इस ब्लॉक में, इस क्षेत्र में, इस गाँव में
क्योंकि ये ऐसी आंगनबाड़ी ऐसा होता है कि ये ग्रामीण लेवल पे होता है, मतलब निचले लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे ये कार्य होता है। तो इसलिए इस ऐप के द्वारा सारा जो है डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर ऊपर भेजा जाता है। तो इससे सारा मतलब वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, बनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या करवाया गया और कितना बाकी है। और इस देखो हर महीने और हफ्ते महीने में वेट और अंडर वेट जितने भी हैं बच्चों के वेटिंग भी की जाती है, उनको भी सारा डाटा, तो सारा आंगनबाड़ी के द्वारा बहुत सारी काम होते हैं। तो ये सारा काम करवा के फिर इन मोबाइल ऐप के द्वारा डाटा, पहले क्या था कि पहले लिखित में वैसे जाता था, तो क्या है ना कि उसमें कुछ भी लिख देते थे, लेकिन अब तो पूरा क्या है कि रिकॉर्डिंग फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जाता है। और वैसे तो नोट किया ही जाता है रजिस्टर में, लेकिन रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिया जाता है, इसलिए कि पूरा प्रूफ है ना, विद प्रूफ रहे सारा। तो ये सब आंगनबाड़ी के द्वारा ये कार्य किया जाता है, करवाया जाता है, ठीक है। और इसका वो कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये तो मैंने बता ही दिया है, पता ही आंगनबाड़ी के कार्य का कौन होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। मिड डे मील योजना, ठीक है। यहाँ पे दूसरी हेडिंग डाल लो, मिड डे मील, यहाँ से मिड डे मिड डे मील स्कीम, ठीक है। मिड डे मील योजना कह लो या मिड डे मील स्कीम, मतलब मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, ये या है। वो इंग्लिश में, ये हिंदी में, ठीक है। तो पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुई मध्याह्न भोजन की जो योजना आई है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले शुरुआत 1925 मद्रास, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंट, देखो मद्रास की जो वर्तमान में क्या तमिलनाडु है, यहाँ पे लिख देती हूँ ना, वर्तमान तमिलनाडु में, तमिलनाडु है ना। इस वर्तमान में तमिलनाडु, पहले मद्रास मद्रास नाम से जाना जाता था, तमिलनाडु अब बोलते हैं। तो तमिलनाडु में जो जरूरतमंद, जैसे स्कूल में है ना, स्कूल में क्या था कि पहले बच्चे आते नहीं थे, तो बच्चों को आने के लिए ये लालच दिया गया कि जो है वो उनको खाना भी मिलेगा और उनको पढ़ाई की सुविधा भी मिलेगी। तो इस वजह से, क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई थी, सरकारी स्कूलों में बच्चे भेजे नहीं जाते थे, जो पेरेंट्स थे वो काम के वजह से उनको साथ ले जाते थे, खाने की दिक्कत थी, घर में इतनी सुविधा थी नहीं, तो उनको काम पे ले जाते थे साथ में। तो इसलिए उनको ये समस्या ये हुआ कि भाई काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो इसलिए वहां की मद्रास की जो सरकार थी, ये योजना लाई, मिड डे मील योजना, कि इनको जो है पोषण भी मिलेगा स्कूल में और शिक्षा भी मिलेगा, है ना, सही पोषण सही शिक्षा। तो इनको इस वजह से लालच दिया गया, और पहले ये कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ये लाया गया, लेकिन ये जब कारगर हो गया तो फिर ये जो है धीरे धीरे इसको राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया और फिर पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। तो पहले ये तमिलनाडु में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है इस योजना को किस राज्य में जो है शुरू किया गया था। तो कहाँ पे, तमिलनाडु। मान लो तमिलनाडु ना रहे ऑप्शन में, मद्रास रहे तो मद्रास आ जाएगा, ठीक है। ये होगा तमिलनाडु में। यहाँ से जरूरतमंदों को, जरूरत जो भी मजदूर गरीब ऐसे थे, जो बच्चे उनके खाने के लिए मतलब दिक्कत थी, खाने की वजह से वो पढ़ने नहीं आते थे ना, तो इस वजह से बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन, ठीक है, मुफ्त भोजन मुफ्त भोजन देने की शुरुआत की, देने की शुरुआत की। किसने की है, मद्रास सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है। ये जो है शुरू किया। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे कब लागू हुआ, यहाँ से डालो, राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर लागू कब हुआ है, 15 अगस्त 1995, ठीक है। ये वन है राष्ट्रीय स्तर पे 15 अगस्त 1995 को, ये जो है पूरे भारत में, फिर ये पूरे भारत में भाई ये कारगर हो गया
कि उससे बच्चे भी अधिक आने लगे और पढ़ाई भी होने लगी। स्कूल में देखो खाने के लालच से बच्चे फिर ज़्यादा आने लगे, एडमिशन भी अच्छा होने लगा, मतलब स्कूल की तरफ मुड़ने लगे। जो बच्चे भाग जाते थे, पढ़ते नहीं थे या स्कूल आते ही नहीं थे, तो उनको जो है ये एक प्रलोभन दिया गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि ये कारगर सिद्ध हुआ। तो इस वजह से ये पूरे भारत में फिर इसको जो है भारत सरकार ने भारत सरकार ने यहाँ पे आएगा कि नहीं देखती हूँ, ने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम ठीक है, एक कार्य है, कार्यक्रम के रूप में लागू किया, के रूप में लागू किया, ठीक है, लागू किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख देते चल के मेरा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्तर पे कब लागू किया गया है, तो 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन को, मिड डे मील को राष्ट्रीय स्तर पे कब लागू किया गया, तो राष्ट्रीय स्तर पे कब लागू किया गया है, 15 अगस्त 1995 को। सबसे मेन ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे कब लागू किया गया, 15 अगस्त 1995 को। किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार द्वारा किया गया, ठीक है। तो वर्तमान में तमिलनाडु में, सबसे पहले कहाँ से हुआ, तमिलनाडु से, मद्रास से, ठीक है। ये योजना लाई गई। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको लिख लिख के समझा दी हूँ तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको हटाती हूँ। इसका पुराना नाम क्या था ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम कुछ और था, मध्याह्न भोजन, और ये पीएम पोषण तो ये बाद में रखा गया ना। वर्तमान इसका नाम जो है, वर्तमान में तो पीएम पोषण है ना। अब पहले क्या था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत बड़ा नाम था। न्यूट्रिशन सपोर्ट, नेशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। ये इतना बड़ा नाम था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। 1 से 5 तक के लिए। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, शॉर्टकट में NPNSPE, ठीक है, ये होगा, ये शॉर्टकट में होगा, ये सर, ये एन से नेशनल हो गया, पी से प्रोग्राम हो गया, एन से न्यूट्रिशन हो गया, एस से सपोर्ट हो गया, और टू फिर पी से प्राइमरी हो गया, और ई से एजुकेशन हो गया। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये आता है NPNSPE का, मतलब फुल फॉर्म क्या आता है, फुल फॉर्म के रूप में आता है, इसलिए लिखा दिया, ठीक है। के नाम से जाना जाता था, के इसका सबसे पहले इसका नाम से जाना जाता था, ठीक है। वर्तमान में जान लो, वर्तमान में क्या नाम है इसका यार, वर्तमान, ठीक है। वर्तमान नाम, ये जो 2021 में हुआ, वर्तमान में जो नाम बदला गया है, था तो ये स्कीम पहले से ही, है ना। ये NPNSPE इस नाम से जाना जाता था, लेकिन जब इसे मतलब पीएम मोदी ने इसको नाम बदल दिया, नाम बदल कर पीएम पोषण कर दिया, है ना, पीएम पोषण कर दिया। वर्तमान में नाम 2021 में बदल कर 2021 में इसका नाम बदल कर है ना, पीएम पोषण, ठीक है, पीएम पोषण, प्रधानमंत्री, यहाँ पे लिख दूँ, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति
शक्ति निर्मम कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम ये है। ठीक है, और शॉर्टकट में पीएम पोषण कहते हैं, पीएम पोषण योजना, ये यस है, ये यस है। ठीक है, यस है पीएम पोषण शॉर्टकट में। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मम। ठीक है, बस यहाँ तक है, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया। ठीक है, ये नाम वर्तमान का है, जिसे पीएम पोषण या पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है ना, पीएम पोषण योजना के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। पहले इसका नाम देखिए कितना लंबा चौड़ा था, इसका नाम पहले कितना लंबा चौड़ा था। इसको ऐसे कर देते, पहले का नाम क्या था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, NPNSPE के नाम, ये पहले का नाम था। ठीक है, के नाम से जाना जाता था। फिर वर्तमान में इसका नाम 2021 में चेंज किया गया। 2021 में इसको क्या कर दिया गया, पीएम पोषण योजना, पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मम कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम जो है कर दिया गया बदल कर। तो ये आ सकता है कि पहले का नाम क्या था और अब इसका नाम क्या है। ठीक है, पीएम पोषण मध्याह्न भोजन जो है, इसका नाम बदल कर पहले का था और अब क्या रखा गया। तो पीएम पोषण तो सबको पता, लेकिन पहले का नाम इसमें कंफ्यूज हो सकता है, तो पहले का नाम जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिड डे मील योजना देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिड डे मील। कहाँ, यहाँ लिखते थे, यहाँ से लिखते बीच में, मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना। ठीक है, कहे ऐसे हो रहा है, मिड डे मील योजना प्राथमिक स्तर पर, सब इसी में चल रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर है ना। प्राथमिक स्तर में क्या है कि 1 से 5 तक के हैं बच्चों को किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर में 6 से 8 तक है ना, ये रहता है 6 से 8 तक। तो मिड डे मील इस लाने का पर्पज यही था कि बच्चों को पढ़ाई की ओर और मोड़ना, पढ़ाई की ओर जो है बच्चों को पढ़ाई की ओर और उन्मुख करना और अग्रसर करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर में कैलोरीज कितनी होनी चाहिए ये देखते हैं। जो 1 से 5 तक के बच्चों को हो, उनको कितने ऊर्जा कितना देना चाहिए, कितनी कैलोरी देना चाहिए उनको प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन कैलोरी कितनी देनी चाहिए, कैलोरीज, अरे यार ये हटाओ, हिंदी में लिख देती। ठीक है, कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए 450 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन 450 होना चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं, लो ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और इनकी कितनी होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की कैलोरी कितनी होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों की कैलोरी 700 होनी चाहिए, 700 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रतिदिन, एक दिन में 700 किलो कैलोरी बच्चों को देना है। और प्रोटीन कितना देना है, प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन देना है 12 ग्राम, 12 ग्राम देना है जो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, 12। ठीक है, 12 ग्राम प्रतिदिन। और हाँ, इस इधर भी लिख दूँ प्रोटीन कितने देना है। इधर 1 से 8, 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 20 ग्राम प्रोटीन देना है ना, 20 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देना है। ठीक है, ये। और मेन्यू में, इसमें मेन्यू में क्या होना चाहिए ये जो है बहुत ज़रूरी है जानना। मेन्यू में जो भोजन बनेगा उसमें दाल होगा, चावल होगा, चावल होगा और सब्जी होगी, सभी प्रकार की सब्जियाँ। ठीक है, ये बाहर सब्जी, अंडा, दूध है ना। अंडा, प्रोटीन की चीज़ें कुछ देनी है, चाहे अंडा दे दो या दूध दे दो, दो में से एक चीज़, या दूध। प्रोटीन की चीज़ें, क्योंकि देखिए इसमें कितना है, 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चे को पर डे देना ही देना। तो दूध दे दो या 12 ग्राम, या जो है 12 ग्राम मतलब प्रोटीन के लिए, या तो मतलब 12 ग्राम प्रोटीन आप समझ लो, एक पाव तो दूध चाहिए एक बच्चे को, या एक अंडा दे दो, है ना। और ये दिया किस अनुसार जाएगा, जैसे हर राज्य का अलग अलग भोजन होता है ना। तो हर राज्य का जो भी, जैसे राजस्थान का चूरमा है, बाटी चूरमा है ना, तो और कहीं का इडली ढोकला है, कहीं जैसे मान लो गुजरात का है तो वहाँ का कुछ और है ना, तो वहाँ का वो ढोकला है। तो हर अपने राज्य के अनुसार मेन्यू में रखना है भोजन में, है ना, ताकि वहाँ के बच्चों को भाई इंटरेस्टिंग भी तो लगे, खाने में भी तो अच्छा लगे। ये थोड़ी है कि आप कहीं का मान लो पुलाव है या कहीं का कुछ है तो बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो मतलब दाल, चावल, सब्जी, अंडा, दूध, ये प्रोटीन में देनी ही देनी। बस ये है कि बनाने का तरीका अलग रहेगा, है ना, अपने अपने तरीके से। तो ये राज्य स्तर पे, राज्य के अनुसार जो भी वहाँ का मतलब ट्रेडिशनल भोजन है उसके अनुसार जो है भोजन देना, करवाना है बच्चे को, इतनी मात्रा में करवाना है। ठीक है, तो ये राज्य अनुसार व्यंजन बनाना है। अब मान लो चूरमा बाटी है तो हर जगह के बच्चों को नहीं पसंद आता, जो कभी खाए ही नहीं तो कहाँ से खाएंगे, खाएंगे ही नहीं, है ना। तो राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर भोजन
जो वहाँ की राज्य सरकार जो भी अपना पकाना, जो भी वहाँ के अपना हर राज्य का अपना अपना होता है, तो अपने अपने व्यंजन होते हैं, तो अपना वो भी जो वहाँ की सरकार मेन्यू में जो लागू करती है कि ये चीज़ बननी चाहिए। देखिए कहीं कहीं पे क्या रहता है कि चना है, ये मतलब हर चीज़ रहता है, तो देना तो मेन्यू में देखो हाँ पर डे बदल बदल के देना है, कोई एक ही चीज़ नहीं देना है। लेकिन ये है कि ये जो है जैसे प्रतिदिन जो है प्रतिदिन का मेन्यू में ये 450 ग्राम किलो कैलोरी जो है होना ही होना चाहिए, और 12 ग्राम प्रोटीन होना ही होना चाहिए मेन्यू में, जो भी बना के देना है उसमें। मान लो दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बदल बदल के बनाना है, और पर डे के मेन्यू में ये पूर्ति करनी है। जो अंडरवेट बच्चे हैं उनको अच्छे मतलब उनको लेवल पे लाना है, स्टंटिंग बच्चे हैं उनको लेवल पे लाने के लिए, तो ये चीज़ें ये मतलब चलाई गई योजना, ठीक है। और जो उच्च प्राथमिक स्तर है, मान लो कि जो 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो 12-15 साल के तो होंगे ही होंगे, है ना, 10 से 15 साल तक के, तो उनके लिए 700 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। तो ये मेन्यू में अपना जो भी भोजन बनाना है, तो इस मात्रा से कम नहीं होना चाहिए, इतना होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये राज्य स्तर पर जो भी सरकार है, जो भी मिड डे मील की योजना में जो भी आता है, मतलब सरकार की तरफ से पैसा वगैरह जो भी आता है बजट में, तो उस अनुसार से ये हर स्कूलों में क्या कहते हैं राशन भिजवाया जाता है, बनवाया जाता है, उसके बाकायदा रसोइयाँ होती हैं, है ना, सारा कार्य होता है, तो सब वितरित होता है। तो उसमें ये इतने ग्राम बताया गया है कि इतने ग्राम देना है हर बच्चे को, इससे कम नहीं देना है। तब वो जाके जो है जो कुपोषण का शिकार है भारत, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको लेवल पे लाया जा सकता है, उनको सही मतलब किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये मिड डे मील योजना चलाई गई, क्योंकि देखिए कुपोषण के शिकार भी थी, अंडर वेटिंग भी थी, और शिक्षा का स्तर भी गिर रहा था, शिक्षा में भी नहीं इंटरेस्ट ले रहे थे बच्चे, तो ये सब चीजें इसलिए चलाई गई थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और ये अच्छे से आप कर लेना। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने ही अपडेटेड हैं, कोई पुरानी नहीं है, वैसे तो आपने क्लासें बहुत देखी होंगी पुरानी, तो ये अपडेटेड है, इसलिए मुझे जोड़ना जरूरी था, तो मैंने सोचा करवा देती हूँ, ठीक है। और मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिला करे, अच्छे समय सही से मिला करे। तो इंपॉर्टेंट क्लास है ये, आप आई होप देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे पोषण 2.0, ठीक है। 2.0 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे देखो मेन पॉइंट है, इसमें कोई आलतू फालतू नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवाना जरूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।